हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है स्ट्रेस स्ट्रेन की वीडियो की सीरीज को यानी कि न्यूमेरिकल की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं थर्मल स्ट्रेस पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस्पात की 500 मिलीमीटर लंबी एक छड़ जिसका व्यास 20 मिलीमीटर है, दोनों सिरों पर मजबूती से जकड़ी गई है, फिर इसका तापमान 200 केल्विन बढ़ा दिया जाता है। फिर कह रहा कि यदि इस्पात के लिए रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर 12×10⁻⁶ प्रति केल्विन हो तो छड़ में उत्पन्न हुई विकृति प्रतिबल तथा छड़ पर जकड़ द्वारा लगा संपीड़न बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले क्या क्या दिया हुआ है इस प्रश्न में, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो गिवन दैट लंबाई जो है छड़ की वो 500 mm है, डी 20 mm है, अल्फा 12×10⁻⁶ प्रति केल्विन है, डेल्टा टी का मान 200 केल्विन है। ये ध्यान दीजिएगा, चाहे 200 केल्विन हो चाहे डिग्री सेल्सियस हो, आपको यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो वो दोनों में हमेशा बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर T1 का मान 5 डिग्री सेल्सियस है और T2 का मान 10 डिग्री सेल्सियस है तो डेल्टा टी का मान 5 डिग्री सेल्सियस आएगा। अगर हम इसको केल्विन में बदलें तो T1 का मान 273 में 5 जोड़ेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो गया 278 हो जाएगा, और 273 में T2 जोड़ेंगे आपका 283 हो जाएगा। तो 283 में से 278 घटाएंगे तब भी आपका डेल्टा टी का मान 5 ही आएगा। इस नाते यहाँ पे आपका जो तापमान डेल्टा टी का मान अगर केल्विन में रहे या सेल्सियस में रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ई का मान ज्ञात करना है, एफ का मान ज्ञात करना है, कैपिटल एफ का मान ज्ञात करना है, कैपिटल ई का मान दिया हुआ है 200 जीपी यानी 200×10⁻⁻10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमने पहले ही बता दिया है कि एक जीपी में 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो पहले हम निकालते हैं छड़ में उत्पन्न विकृति। ई बराबर क्या होता है अल्फा डेल्टा टी। अल्फा का मान दिया 12×10⁻⁶ और डेल्टा टी यानी 200 से गुणा करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2.4×10⁻³ यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब छड़ में उत्पन्न प्रतिबल, तो हमने फार्मूला लगाया था अल्फा डेल्टा टी ई, और अल्फा डेल्टा टी जो होता है ई के बराबर होता है। इस हमने दो तरीकों से इसको सॉल्व किया है। एक ये बराबर हो जाएगा ई इंटू ई, तो यहाँ से ई का मान आप पहले निकाल चुके थे 2.4×10⁻³ 2.4×10⁻³ यहाँ पे लिखेंगे, और गुणे 200×10⁻³। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 480 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अल्फा डेल्टा टी, लेकिन ये लेंदी पड़ेगा आपका। ये वाला ये बराबर ई इंटू ई से आप आसानी से लगा लेंगे। दोनों तरीक़ों से मैं लगा दिया हूँ, आंसर सेम आएगा। तो आप चाहे ये तरीका अपना ले, चाहे ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका बेटर है। अब ये आपका प्रतिबल का मान आ गया। छड़ में संपीड़न बल निकालना है। अब अगर हम लोग बल की बात करें तो छड़ पर संपीड़न बल कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया, तो 480, और एरिया का मान π/4 गुणे 20 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपका डायमीटर कितना दिया हुआ है 20 mm दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 150,796.447 न्यूटन आएगा। किलो न्यूटन में बात करेंगे तो 150.8 किलो न्यूटन के बराबर ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। आप लोग चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके इसको बाद में कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 6.5 सेंटीमीटर बाह्य व्यास तथा 4 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास के एक पीतल के ट्यूब के अंदर 4 सेंटीमीटर व्यास का इस्पात का एक छड़ रखा है। अगर 1.5 मीटर लंबे उपरोक्त समुच्चय मतलब असेंबली के तापमान में 60 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाती है तो दोनों धातुओं में प्रतिबल निकालें। तो यहाँ पे अल्फा एस का मान दे दिया, यानी स्टील के लिए अल्फा का मान, यहाँ पे ब्रास मतलब पीतल के लिए अल्फा का मान, यहाँ स्टील के लिए ई का मान, और यहाँ पे ब्रास के लिए ई का मान दिया हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें तो ए एस का मान क्या होगा π/4 डी स्क्वायर, क्योंकि आपका दिया हुआ है कि इस अंदर 4 सेंटीमीटर व्यास का इस्पात का डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया, mm में 40 हो जाएगा, तो 1256 mm स्क्वायर आ गया। अगर हम लोग पाई का वैल्यू 3.14 रखेंगे तो ऐसी ए बी का मान ये आपका खोखला है, खोखले के लिए क्या होगा π/4 डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर। तो 6.5 सेंटीमीटर बाह्य व्यास है तो 65 हो जाएगा, और 4 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास है तो 40 mm स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 2060 mm स्क्वायर आ जाएगा। 2060 समथिंग आएगा, लेकिन हमने एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है। फिर हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़े थे एफ एस इंटू ए एस बराबर एफ बी इंटू ए बी। तो हमने बुक से मतलब एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे स्ट्रेस को पी से दर्शाया हो, कोई दिक्कत नहीं, आप स्ट्रेस को पी यहाँ समझिएगा। तो यहाँ से पी एस बराबर हो जाएगा पी बी इंटू ए बी अपान ए एस। तो पी एस का मान पी बी इंटू 2060/1256, तो पी एस का मान आ गया पी बी गुणे 1.64 समीकरण 1 हो गया।
और हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, एक फार्मूला दूसरा क्या पढ़े हम लोग पढ़े हैं कि PB इंटू PS, PB अपान EB प्लस PS अपान ES बराबर T अल्फा B माइनस LS। हमने एफ P की जगह पे F के फॉर्म में पढ़ा हुआ, हमने यहाँ पे स्ट्रेस को P से दर्शाया, कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि स्ट्रेस को स्मॉल f से स्मॉल p से या सिग्मा से दर्शाते हैं। तो PB अपान 1 बटे 1 गुणे 10 पे कहते 5 प्लस PS का मान हो जाएगा PB इंटू 1.64 अपान 2 गुणे 10 पे कहते 5। ES का मान मैंने रख दिया, T का मान 60 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाती है, प्रश्न में कहा है। तो फिर यहाँ पे अल्फ़ा बी का मान रख दिए, अल्फ़ा एस का मान रख दिए, समीकरण 1 से ये वैल्यू पुट किया गया है। तो PB का मान सॉल्व करेंगे, पूरा हमने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 23.077 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और PS का मान समीकरण 1 से क्या है 1.64 इंटू PB है, तो PS बराबर 1.64 इंटू 23.077, तो PS का मान आ गया 37.846, तो इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। तो हमने लगभग मान के लिए पूरे जितने भी टॉपिक हैं सब पे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए हैं। आप लोग जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके बुक में, जो भी बुक रखे हों, JK कपूर, CM वर्मा या एशियन पब्लिकेशन का, सबसे आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन को लगाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको हमको क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हैं, समय मिलेगा तो मैं उसका सलूशन करके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। बाकी हम मान रहे हैं कि हमारा जो पहला चैप्टर है वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया, क्योंकि हमने पूरा थ्योरी भी पढ़ा दिया है और पूरा न्यूमेरिकल्स भी बता दिया है। तो सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांच के बच्चों के लिए पहला चैप्टर समाप्त हो गया। लेकिन मैकेनिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट है, इसी सिलेबस में आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला भी टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है। तो ये मान के लिए आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस अलग से एक चैप्टर ही पढ़ाया जाएगा, वो इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अलग से एक चैप्टर है ही वो। लेकिन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया सिलेबस में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में ही, तो हम प्रिंसिपल स्ट्रेस को एज ए चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बुक से टैली करा सकते हैं कि कोई टॉपिक आपको छूटा तो नहीं है। वैसे हमने कोशिश किया कि सारा टॉपिक मैकेनिकल और सिविल का जो भी आपका स्ट्रेस स्ट्रेन में दिया हुआ है और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दोनों मिला करके हमने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो से जो हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।